हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो क्रिएट करेंगे वो कौन सी होगी? दैट इज फंक्शंस। दैट मीन्स यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आज हम पढ़ेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम कैसे बनाते हैं और वो क्या होते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक अलग कोड एक अलग तरीके से रखे जाते हैं। एवरी सी प्लस प्लस फंक्शन प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन। सी प्लस प्लस के या सी के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर एक फंक्शन होता ही होता है। वो कौन सा फंक्शन होता है? दैट इज मेन फंक्शन। बिना मेन फंक्शन के आप कोई भी सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकोगे। हम फंक्शन किस लिए बनाते हैं? यू कैन डिवाइड योर कोड इनटू सेपरेट फंक्शंस। हाउ यू डिवाइड योर कोड अमंग डिफरेंट फंक्शंस इज अप टू यू। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने कोड से क्या परफॉर्म कराना चाहते हैं या क्या टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं। उसके बेस पर हम अपने फंक्शन कोड को डिवाइड कर लेते हैं कि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर। फंक्शन डेफिनेशन क्या करती है? कंपाइलर को बताती है किस चीज़ के बारे में, फंक्शन के नाम के बारे में, वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा और उसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं। अब फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड्स द एक्चुअल बॉडी ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन की बॉडी होती है वो आपका क्या करता है? उसकी डेफिनेशन बताता है कि फंक्शन के अंदर क्या टास्क परफॉर्म होगा। तो आपके पास जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं वो किसके अंदर प्रोवाइड होते हैं? आपके सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर परफॉर्म होते हैं। अ फंक्शन इज नोन एज अ वेरियस नेम बाय वेरियस नेम लाइक मेथड्स और सब रूटीन्स और अ प्रोसीजर। फंक्शंस को आप क्या बोल सकते हो? मेथड्स बोल सकते हो, सब रूटीन्स बोल सकते हो या प्रोसीजर बोल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे कराया जाता है? तो फंक्शन की डिक्लेरेशन आप डिफाइन जो करते हो उसमें क्या सबसे पहले क्या आता है? दैट इज रिटर्न टाइप। कि आपका फंक्शन जो होगा वो क्या रिटर्न करेगा वो आप दोगे। देन आप क्या देते हो? फंक्शन का नाम। यहां पर आपका आ जाता है फंक्शन का नाम। देन आपके क्या आ जाते हैं? पैरामीटर्स की लिस्ट आ जाती है जो आप पैरामीटर्स देना चाहते हो उस फंक्शन के लिए। या तो एम्प्टी हो सकता है या पैरामीटर्स होते हैं। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की बॉडी आ जाती है। तो रिटर्न टाइप क्या होता है? अब फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू। आपका फंक्शन जो होता है कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है। रिटर्न टाइप इज अ डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू दैट फंक्शन रिटर्न। तो फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करा रहा होगा, अगर आप कैरेक्टर रिटर्न करा रहोगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा? कैरेक्टर होगा। अगर न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करा रहोगे तो न्यूमेरिक इंटीजर होगा। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो सकती है, डबल वैल्यूज हो सकती है, वो आप रिटर्न करा सकते हो। देन फंक्शन का नाम क्या होता है? दिस इज एक्चुअल नेम ऑफ अ फंक्शन। पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? अ पैरामीटर इज अ प्लेस होल्डर वेयर द फंक्शन इज when the function is invoked you pass the value of to the parameter। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस पैरामीटर्स के अंदर हम क्या करते हैं? वैल्यूज पास करते हैं। दिस वैल्यू इज रिफर्ड एज अ एक्चुअल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। जो भी हम पैरामीटर पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट्स। द पैरामीटर लिस्ट रिफर्स टू द टाइप ऑफ ऑर्डर एंड नंबर ऑफ पैरामीटर ऑफ अ फंक्शंस। अगर सपोज हमने फंक्शन के अंदर जब डिक्लेयर करा था, सपोज हमने एक फंक्शन लिया था इंट, फंक्शन का नाम रखा था ABC या सम रख दिया था। यहाँ पर हमने लिखा था इंट C कॉमा इंट B। जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे और ये फंक्शन के तो उसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स आपने यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, जब आप कॉल करोगे तो आप उतने ही पास कराओगे। सपोज आप लिखोगे R इक्वल्स टू, आपने कॉल करा 2,4, तो 2 जो है वो सी के अंदर वैल्यू सी के अंदर होगी और जो 4 है वो किसके अंदर जाएगा? बी के अंदर जाएगा। और जो भी आपने यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी परफॉर्म करा होगा टास्क, वो उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो किसके अंदर जाएगा? दैट इज आर के अंदर जाएगा। तो फंक्शन बॉडी कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द व्हाट फंक्शन डज। तो फंक्शन की बॉडी क्या करती है? कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे आप जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो फंक्शन के थ्रू वो आप लिखते हो। चलिए आगे चलते हैं, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देखेंगे अभी। तो यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर क्या है? हमने एक मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा? 2 नंबर के बीच में से एक मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमने क्या करा? इंट, फंक्शन का नाम रख दिया मेन, और इसके अंदर इंट num1 कॉमा इंट num2। ये आपका क्या था? फंक्शन का डिक्लेरेशन था। यानी कि आपने फंक्शन डिक्लेयर करा कर्ली ब्रेसेस इंट रिजल्ट इफ num1 लेस देन num2। तो क्या क्या आ जाए? num1 रिजल्ट के अंदर वैल्यू क्या आ जाए? दैट इज num1 की वैल्यू आ जाए। एल्स क्या हो? रिजल्ट के अंदर किसकी वैल्यू आ जाए? दैट इज num2 की वैल्यू आ जाए। देन हम क्या रिटर्न करेंगे? दैट इज जो भी रिजल्ट के अंदर आया वो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फंक्शन के थ्रू। चलिए इसको मेन प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर आपने क्या करा, अपने आईओस्ट्रीम डॉट एच नेम स्पेस स्टार्ट करा, यहाँ पर फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दिया। दैट मीन्स अभी सिर्फ डिक्लेयर करा है इंट मेन, और यहाँ पे num1 और num2 दे दिया। मेन ए की वैल्यू आपने क्या कर दी 100, बी की वैल्यू क्या कर दी दैट इज 200, आर इक्वल्स आर की वैल्यू आर एक वेरिएबल ले लिया, आपने लिखा आर इक्वल्स टू मेन ए कॉमा बी। दैट मीन्स जब भी आप फंक्शन इसको कॉल कर रहे हो तो ए के अंदर आपने ए की वैल्यू क्या है दैट इज 100 और बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर दैट इज 200। अब ये फंक्शन आपने कॉल करो, अब इस फंक्शन ने अपनी बॉडी के थ्रू, दैट मीन्स यहाँ जो आपने बॉडी दे रखी उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू रिटर्न करेगी। जो वो वैल्यू रिटर्न करी होगी वो किसके अंदर जाएगी, आर के अंदर जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है डेफिनेशन में, दैट इज वेरिएबल ले रखा इफ num1 लेस देन num2। अगर num1 की वैल्यू जो है लेस देन num2 है तो रिजल्ट के अंदर क्या जाएगी num1 की वैल्यू जाएगी, एल्स रिजल्ट के अंदर वैल्यू क्या जाएगी दैट इज num2 की वैल्यू जाएगी। और क्या रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, ए जो है वो किससे रिप्लेस हो रहा है 100 से, और बी जो रिप्लेस हो रहा है दैट इज 200 से। तो यहाँ पर num1 की वैल्यू क्या है दैट इज 100 और इसकी वैल्यू क्या है दैट इज 200। तो यहाँ पर क्या होगा num1 लेस देन num2, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो आर के अंदर वैल्यू क्या रिटर्न होगी दैट इज 100 रिटर्न हो गई। सी आउट मिनिमम वैल्यू इज आर। तो अब यहाँ पर क्या आउटपुट आ जाएगा दैट इज मिन वैल्यू इज दैट इज 100। चलिए इस प्रोग्राम को कोड ब्लॉक के थ्रू एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। कोड ब्लॉक ओपन कर लेते हैं अपना। कोड ब्लॉक ओपन होने में भी टाइम लेता है। ओपन हो गया, अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। आज हमारा है डे 11 का। ये शायद मिनिमम के नाम से होगा, एमएन के नाम से है। तो ये प्रोग्राम यहां पर है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, बिल्ड एंड रन, तो क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है दैट इज 100। तो ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट। अगर हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट की बात करें तो जो आपने अभी पास कर रहे थे, दैट मीन्स सपोज आपने फंक्शन लिया था दैट इज मेन, और इसके अंदर आपने क्या लिखा था इंट मेन, और यहाँ पर सपोज इंट ए कॉमा इंट बी, और यहाँ पर इसकी बॉडी दी थी। तो इफ द फंक्शन यूज द आर्ग्यूमेंट इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल दैट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट। दीज वेरिएबल आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ अ फंक्शन। तो आपका क्या होते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं। द फॉर्मल पैरामीटर्स बिहेव लाइक अदर लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शंस। तो अभी जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे थे वो क्या थे, फॉर्मल पैरामीटर्स थे, एंड आर क्रिएटेड अपॉन एंट्री इनटू द फंक्शन एंड डिस्ट्रॉयड अपॉन एग्जिट ऑफ अ फंक्शन। व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन देयर आर टू वेज that argument can be passed in the function। फंक्शन के पास, अगर आपके पास जब आप फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन को आप कॉल बाय वैल्यू भी पास कर यूज कर सकते हो, कॉल बाय पॉइंटर यूज कर सकते हो, और कॉल बाय रेफरेंस यूज कर सकते हो। तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं अपने फंक्शन को कॉल करने के लिए, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय पॉइंटर एंड कॉल बाय रेफरेंस। चलिए आगे चलते हैं और इन सारे एग्जाम्पल्स को समझते हैं। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, दिस मेथड कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन इन केस changes made in the parameters inside the function have no effect on the argument। दैट मीन्स अगर आप फंक्शन के अंदर आप कोई चेंजेस करोगे तो उसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉल बाय पॉइंटर और कॉल बाय रेफरेंस में होता है। दिस मेथड कॉपीज द एड्रेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। कॉल बाय पॉइंटर में क्या होगा, वैल्यू कॉपी नहीं होगी, क्या होगा, एड्रेस ऑफ अ आर्ग्यूमेंट इन अ फॉर्मल पैरामीटर inside the function and the address is used to access the actual parameter used in the call। This means changes made in the parameter affects the argument। That means कोई भी आप changes करोगे किसमें, पैरामीटर में, तो आर्ग्यूमेंट्स में अफेक्ट करेगा। ऐसे ही कॉल बाय रेफरेंस के अंदर भी होता है। चलिए इन चीजों का एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अब एक होता है डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द पैरामीटर्स। अगर आप चाहते हो कि सपोज आपने एक फंक्शन बनाया था, यहां पर
एक फंक्शन क्रिएट करा था सपोज मेन, यहां पर आपने क्या लिखा था, इंट ए कॉमा इंट बी इक्वल्स टू, अगर सपोज मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। उस कंडीशन में जब आप कॉल कर रहे होगे, अभी क्या होता, अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देता तो उस कंडीशन में क्या होता, आप यहाँ पर कॉल करते टाइम यहाँ पर लिखते थे आर और 20 भी लिख देते, तो ये फंक्शन चल जाता अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू देते हो। अगर डिफॉल्ट क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेगा, सेकंड पैरामीटर की वैल्यू जो ले वो 10 ले लेगा। अगर यहाँ पर मैंने ये नहीं दे रखा होता तो उस कंडीशन में क्या होता, अगर मैं आर इक्वल्स टू 20 लिखकर पास करता तो यहाँ क्या आता, एरर आता है, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ डिक्लेयर करे थे उतने ही मुझे आर्ग्यूमेंट्स जब कॉल करूंगा तो पास करना पड़ेंगे। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स का एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर क्या है, एक मैंने सम फंक्शन क्रिएट कर रखा है, यहां पर इंट के अंदर एक ए वेरिएबल ले रखा है और एक बी वेरिएबल ले रखा है। बी की इनिशियल वैल्यू मैंने क्या रखी है, दैट इज 20। इंट रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए के अंदर जो वैल्यू आएगी और जो बी की वैल्यू होगी उसको ऐड करके वो रिजल्ट के अंदर ट्रांसफर कर देगा और क्या रिटर्न करेगा, जो रिजल्ट के अंदर वैल्यू आएगी। फिर मैंने यहाँ पर आपके दो वेरिएबल्स लिए, इंट और ए और बी। ए के अंदर मैंने क्या करा, 100 वैल्यू दी और बी के अंदर 200 वैल्यू दिए, और रिजल्ट की एक वेरिएबल और लिया, दैट इज रिजल्ट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिजल्ट इक्वल्स टू सम ए कॉमा बी। मैंने दैट मीन्स ए यहाँ किससे रेफर करेगा, दैट इज 100 से, और बी किससे रेफर करेगा, दैट इज 200 से। तो रिजल्ट के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 300 हो जाएगी। जब 300 हो जाएगी तो ये वैल्यू यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 300 आ जाएगा। देन कॉलिंग अ फंक्शन विद अगेन एज फॉलोज। अब मैंने दोबारा से फंक्शन कॉल करा और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रिजल्ट इक्वल्स टू सम ए। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 100, और यहाँ पर मैंने सिर्फ ए की पैरामीटर दिया है, दूसरा पैरामीटर नहीं दिया है। तो बाय डिफॉल्ट दूसरे पैरामीटर के अंदर वैल्यू क्या है, दैट इज 20 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज 100 प्लस 120। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 120 आ जाएगी। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं अपने कोड ब्लॉक में, दैट इज डिफॉल्ट पैरामीटर, सॉरी। इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, बिल्ड एंड रन। तो हमारे पास पहला क्या आ रहा है, दैट इज 300 आ रहा है, और दूसरे में क्या आ रहा है, दैट इज 120 आ रहा है। तो ये प्रोग्राम आपको डिफॉल्ट पैरामीटर वाला क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पर 120 लिख देता हूँ 20 की जगह, तो अब क्या आ जाएगा, पहले का आउटपुट दैट इज 300 आएगा और दूसरे का आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 220। क्लियर हो गया होगा ये आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को अपनी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है कि आपके जो पैरामीटर्स होते हैं, जब आप फंक्शन कॉल कर रहे होते हो, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन, चेंजेस मेड इन द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन हैव्स नो इफेक्ट ऑन द आर्ग्यूमेंट। जब भी आप फंक्शन के पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन के चेंज करोगे तो उसके बाहर उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फंक्शन बना रखा है जिसका नाम क्या है, स्वैप है। स्वैप फंक्शन क्या करेगा, दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू को इंटरचेंज करने के लिए बनाया गया है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहले तो मैं स्वैप फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा, जो एक्स के अंदर वैल्यू जाएगी वो किसके अंदर वैल्यू हो जाए। सपोज मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 100 और वाई की वैल्यू मैंने ले ली 200। तो अब यहाँ पर टेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम की वैल्यू हो जाएगी दैट इज एक्स के इक्विवेलेंट। तो एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 100। तो टेम की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। एक्स इक्वल्स टू वाई, तो वाई की वैल्यू क्या है, दैट इज 200। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 200 हो गई। वाई इक्वल्स टू टेम, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज टेम की वैल्यू अब क्या है 100। तो यहाँ पर 100 हो गई। फंक्शन तो ये कर रहा है, लेकिन जो मैंने चेंजेस करे वो किसके अंदर करें, फंक्शन के अंदर करें। जो भी फंक्शन के अंदर मैं चेंजेस करूंगा वो किसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे, एक्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे। तो मैं इस क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्वैप फंक्शन की डेफिनेशन दी, डिक्लेरेशन करा, देन मैंने ए वेरिएबल के अंदर 100 पास करा, बी वेरिएबल के अंदर 200 दिया, बिफोर स्वैप फंक्शन वैल्यू ऑफ ए और बी को प्रिंट करा दिया। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 100 प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर 200 प्रिंट हो जाएगा। कॉलिंग फंक्शन, अब मैंने फंक्शन को कॉल करा, कौन सा फंक्शन को कॉल करा, जो स्वैप फंक्शन मैंने बना रखा है, यहाँ पर जो स्वैप फंक्शन मैंने बना रखा था उसको कॉल करा। जब कॉल करूंगा आफ्टर स्वैपिंग, अभी भी वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर 100 ही रहेगी और यहाँ पर 200 ही रहेगी। क्योंकि क्या होगा, जो एक्चुअल आपके जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको कॉल बाय वैल्यू ओपन कर लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू, देखिए ये है, और आपका स्वैप फंक्शन की मैं डेफिनेशन यहां दिखा देता हूं। क्लियर है आपको? अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि वैल्यू स्वैप हो जानी चाहिए थी, लेकिन कॉल बाय वैल्यू के थ्रू यहां पर स्वैप नहीं हो रही है। देखिए ए की वैल्यू अभी भी बिफोर कॉलिंग अ फंक्शन क्या है 100 है, और बी की वैल्यू 200 है। आफ्टर कॉलिंग अ फंक्शन जब भी 100 है और इसकी वैल्यू 200 है। अब मैं चाह रहा था कि मैं इसके अंदर जब फंक्शन कॉल करूं तो वैल्यू तो चेंज हो, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां पर कमेंट कर देता हूं। इन दोनों वैल्यूज को मैंने यहां पर कमेंट कर दिया, और मैं सीधे यहां पर क्या करता हूं, इस फंक्शन के अंदर रिटर्न की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या करें, सी आउट, इन्वर्टेड में लिख देता हूं वैल्यू ऑफ, अब यहां पर ए इक्वल्स टू दैट इज एक्स के इक्विवेलेंट हो, ए इक्वल्स टू, और यहां पर एक्स की वैल्यू प्रिंट करा देता हूं, और यहां पर क्या कर देता हूं, न्यू लाइन पे चला जाता हूं, और यहां पर दोबारा से लिख देता हूं दैट इज वैल्यू ऑफ बी, और यहां पर y की वैल्यू प्रिंट कर देता हूं। अब मैंने यहां पर इस फंक्शन के अंदर ही वैल्यूज प्रिंट करा दिए हैं। अगर अब मैं यहां पर कॉल करूंगा तो अब दिखा देगा, क्योंकि मैं बाहर से कॉल नहीं कर रहा हूं, जब मैं स्वैप फंक्शन कॉल कर रहा हूं, जो उसके अंदर चेंजेस हो वो उसके अंदर से ही आपको आउटपुट में दिखा देगा, बिल्ड एंड रन। क्योंकि अब मैं कॉल बाय वैल्यू नहीं कर रहा हूं यहां पर, अब यहां पर आपको चेंज होकर दिख रही है, क्योंकि जो भी चीज यहां पर चेंज हो रही है वो यहां पर नहीं आएगी। जब आप किसके थ्रू दोगे, फॉर्मल पैरामीटर्स के थ्रू आप पास कराओगे, तो कॉल बाय वैल्यू में ये प्रॉब्लम आती है। अब कॉल बाय रेफरेंस अगर आप कॉल कर रहे हो, यूज कर रहे होते तो ये प्रॉब्लम, और ये कॉल बाय पॉइंटर यूज कर रहे होते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए आगे चलते हैं और अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब हम करेंगे कॉल बाय पॉइंटर। कॉल बाय पॉइंटर में क्या होता है, आप आर्ग्यूमेंट जो पास करते हो वो क्या करते हो, पासिंग आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन कॉपीज द एड्रेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो क्या करता है, जब भी आप आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो क्या करेगा, आपके जो वेरिएबल्स का एड्रेस होगा उसको कॉपी कर लेगा into the formal parameters. Inside the function, the address is used to access the actual parameter used in the call. अब फंक्शन क्या करेगा, एक्चुअल पैरामीटर का जो एड्रेस होगा उसको एक्सेस करेगा फंक्शन को कॉल को यूज करने के लिए। दिस मीन्स द चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द पास्ट आर्ग्यूमेंट। तो दैट मीन्स अब जो भी आर्ग्यूमेंट के अंदर आपने चेंजेस करोगे, जब उसको आप कॉल करोगे तो उसके पास आर्ग्यूमेंट के अंदर भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी दिखाएगा। टू पास द वैल्यू टू द पॉइंटर आर्ग्यूमेंट्स आर पास टू द फंक्शन जस्ट लाइक अदर वैल्यूज। चलो तो यहां पर देख लेते हैं वॉइड स्वैप। आपने अब यहां पर क्या बनाया, पॉइंटर वेरिएबल बनाया, इंट पॉइंटर एक्स, पॉइंटर को डिनोट करते हो आप स्टार से। जब पॉइंटर वाले टॉपिक आएगा तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। और इंट वाई, वो भी आपने किससे डिनोट करा है, दैट इज पॉइंटर वेरिएबल से, और आपने टेम्प लिया है। लॉजिक आपका वही सेम रहा, जो एक्स के अंदर वैल्यू आई थी वो टेम्प के अंदर चली जाएगी, जो वाई के अंदर वैल्यू आई थी वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और जो टेम्प की वैल्यू होगी वो वाई की वैल्यू हो जाएगी। लॉजिक आपका पहले जैसे ही रहेगा। अब आपका प्रोग्राम भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहां पर क्या कर रहा है, जब आप यहां पर कॉल कर रहे हो तो आप किसको डिनोट कर रहे हो, एम्परसेंड को। एम्परसेंड क्या होता है आपका, दैट इज रेफरेंस ऑपरेटर होता है। रेफरेंस ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये अब रेफरेंस कर रहा है इस वेरिएबल की एड्रेस को, और ये क्या रेफरेंस कर रहा है, ए के एड्रेस को रेफर कर रहा है, और ये बी के एड्रेस को रेफर कर रहा है। और आप उसकी वैल्यूज, दैट मीन्स ए की वैल्यूज और ए की बी की वैल्यूज को जो उस एड्रेस पे होंगी उसको डिस्प्ले करा दे रहे हो। चलिए इसको भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। दैट इज फाइल ओपन, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय पॉइंटर है हमारा, कैसे कॉल बाय पॉइंटर। तो आपका प्रोग्राम यही था वहां पे जो मैंने अभी आपको दिखाया था, एज इट इज है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। ये क्या है, कॉल बाय पॉइंटर है। तो अब यहां पर आपकी वैल्यूज चेंज हो रही है, क्योंकि यहां पर जो आपका एक्सेस हो रहा है वो एक्चुअली एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स हो रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चल लेते हैं। तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, अगेन आप
आप रेफरेंस किससे डिनोट करते हो, दैट इज मैंने आपको बताया था एम्परसेंड से डिनोट करते हो, एंड से डिनोट करते हो। दैट मीन्स यहाँ पर आपने उस टाइम पॉइंटर यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर आप क्या यूज करो, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल्स है। आपने एड्रेस ऑफ x and address of y. The call by reference method pass the argument to the function, copies the reference of the argument into the formal parameters. Inside the function, the reference is used to access the actual parameter used by the call. तो अब क्या होता है, यहाँ पर जब आप कॉल कर रहे होगे तो आपके एक्चुअल जो पैरामीटर्स होंगे, आपके जो पैरामीटर्स है उनको रेफर कर रहा होगा। तो यहाँ जैसे आपका पॉइंटर वाला था, लॉजिक आपका यहाँ पर तो सेम रहा, जो आप कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय पॉइंटर में रह रहे थे, क्योंकि स्वैप करने के लिए लॉजिक तो आपने चेंज नहीं करा है। तो अब यहाँ पर क्या करेगा आपका, जब आप कॉल कर रहे होगे तो यहाँ पर आपके इस एड्रेस को वो डिनोट कर रहा होगा। तो आप इसमें भी आपकी जो वैल्यूज होंगी वो चेंज हो जाएंगे। अगर मैं इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपका वैल्यूज आपकी चेंज होकर आएंगी। कॉल बाय रेफरेंस, बिल्ड एंड रन कर देता हूं आपको। तो आपके पास यहां पर ये आ गया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा आज हमने क्या क्या करा, दैट मीन्स फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करते हैं। देन आपने क्या पढ़ा, फंक्शन को डिक्लेरेशन पढ़ा आपने। देन फंक्शन कॉलिंग पढ़ा कि फंक्शन को कैसे कॉल करते हो। देन फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं ये आपने देखा। देन फंक्शन को आप जो कॉल करते हो वो कौन कौन से यूज करते हो, कॉल बाय वैल्यू, देन कॉल बाय पॉइंटर, एंड आपने कौन सा यूज करा, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।